नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप नीट के बाद MBBS में एडमिशन लेने वाले हो या पहले ही पढ़ाई कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप मेडिकल पढ़ाई के लिए 1 लाख तक की छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप पा सकते हैं। हाँ, सही सुना आपने, फीस लाखों में होती है, लेकिन सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की छात्रवृत्तियाँ आपके खर्चों में बहुत ही मदद कर सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे नंबर 1 NSP यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की सभी महत्वपूर्ण योजनाएं, और दूसरे नंबर पर हम जानेंगे राज्य सरकार यानी UP की छात्रवृत्तियाँ। तीसरे नंबर पर जानेंगे प्राइवेट कारपोरेट स्कॉलरशिप जो MBBS छात्रों को 50,000 से 1 लाख तक देती है। एग्ज़ाम बेस्ड स्कॉलरशिप ये है चौथे नंबर पर। उसके बाद पाँचवें नंबर पर है कि कैसे आवेदन करें और पैसे सीधे आपके बैंक में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं NSP यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की। NSP भारत सरकार का आधिकारिक पोर्टल है। भारत सरकार का जो है आधिकारिक पोर्टल है जहां केंद्र और राज्य सरकार दोनों की छात्रवृत्तियां मिलती हैं। मुख्य स्कॉलरशिप है यहाँ पर सेंट्रल स्कॉलरशिप, यहाँ पर है सेंट्रल जो है सेक्टर स्कॉलरशिप CSSS। ये छात्रों को उनकी 12वीं के अंकों के आधार पर मिलती है। सालाना 12,000 से 20,000 तक मिल सकता है। कितना मिल सकता है? 12,000 से 20,000 तक। 4 साल तक ये जारी रहता है। अब हम बात करेंगे पोस्ट मैट्रिक्स स्कॉलरशिप SC ST OBC EWS के लिए। यहाँ पर ये राज्य सरकार देती है। ये दूसरे नंबर पर जो है ये राज्य सरकार देती है MBBS जैसे प्रोफेशनल कोर्स कवर करने के लिए। जी हाँ, MBBS जैसे प्रोफेशनल कोर्स कवर होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे परिवार की आय और कॉलेज पर निर्भर राशि तय करती है। उसके बाद यहाँ पर हम जानेंगे दिव्यांग स्कॉलरशिप। क्या जानेंगे हम? दिव्यांग स्कॉलरशिप। तो अगर आप दिव्यांग हैं तो ये लगभग 30,000 प्रतिवर्ष तक मिल सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए आप SC ST OBC श्रेणी में आते हो और UP के सरकारी कॉलेज में MBBS कर रहे हो। आप NSP पर अपना फॉर्म भरकर हर साल 20,000 तक की स्कॉलरशिप पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं राज्य सरकार की स्कॉलरशिप यानी स्टेट स्कॉलरशिप, UP की स्कॉलरशिप। जी हाँ, यहाँ पर देखेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पोस्ट मैट्रिक्स या प्रोफेशनल कोर्स स्कॉलरशिप है। ये स्कॉलरशिप जो है SC ST OBC EWS और आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों के लिए है। राशि सीधे आपके बैंक खाते में आती है। सालाना 1 लाख से 50,000 तक मिल सकती है। कॉलेज और आपकी आय पर निर्भर है। सॉरी, यहाँ पर हमने ये गलत बोल दिया है। यहाँ पर जो है सालाना 10,000 से 50,000 तक मिल सकती है। कॉलेज और आपकी आय पर यह निर्भर करता है। क्या करता है ये? कॉलेज और आपकी आय पर निर्भर करता है। तो अगर आपका परिवार सालाना 2.5 लाख से कम कमाता है और आप सरकारी MBBS कॉलेज में पढ़ रहे हो तो UP स्कॉलरशिप के जरिए आपका फीस और खर्च काफ़ी कम हो सकता है। अब बात करते हैं हम प्राइवेट कारपोरेट स्कॉलरशिप की। तो कई कंपनियां और फाउंडेशन MBBS छात्रों की मदद करते हैं। नाम, राशि, पात्रता और ख़ास बातें। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जी हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 1 फेडरल बैंक MBBS स्कॉलरशिप। पहले साल के MBBS छात्रों को 1 लाख तक। और उसके बाद यहाँ पर है GASK स्कॉलरशिप प्रोग्राम। GSK जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों को है। ये यहाँ पर है स्कॉलरशिप जो यहाँ पर है, यहाँ पर भी है 1 लाख प्रतिवर्ष। उसके बाद है यहाँ पर ONGC स्कॉलरशिप SC ST OBC EWS छात्रों के लिए जो यहाँ पर है 48,000। फिर यहाँ पर है JSW
उड़ान MBBS स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर है MBBS छात्रों को लगभग 50,000। फिर उसके बाद है कोलगेट कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशन स्कॉलरशिप, लगभग यहाँ पर है 30,000। यहाँ पर जो 30,000 है वो यहाँ पर जो है पहले साल के छात्रों के लिए है। तो इनमें से कई स्कॉलरशिप जो है सिर्फ पहले साल के छात्रों को मिलती है, इसमें जल्दी अप्लाई करें। अब है यहाँ पर एग्ज़ाम बेस्ड छात्रवृत्तियाँ। तो कुछ स्कॉलरशिप एग्ज़ाम पास करने या मेरिट के आधार पर भी मिलती है। यहाँ पर नेक्स्ट तो यहाँ पर है जैसे नेशन वाइड एजुकेशन स्कॉलरशिप टेस्ट, यहाँ मेरिट के आधार पर जो है 35,000 से 1 लाख। फिर यहाँ पर AIMSET यानी ऑल इंडिया मेडिकल स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट, तो यहाँ MBBS BDS छात्रों के लिए है। यहाँ टॉप रैंक वालों को फीस में 100% तक छूट मिल सकती है। तो इन परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने से आप बड़ी स्कॉलरशिप पा सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे अप्लाई प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। चलो अब जानते हैं कैसे अप्लाई करें और सीधे बैंक में पैसा पाएँ। तो यहाँ पर NSP स्टेट पोर्टल पर अकाउंट बनाएं। उसके बाद अपने दस्तावेज तैयार रखें। 10वीं 12वीं की मार्कशीट, नीट स्कोर, एडमिशन जो है सर्टिफिकेट, और उसके बाद फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, चेस्ट सर्टिफिकेट अगर लागू हो तो, उसके बाद है बैंक अकाउंट प्लस आधार। तो और समय रहते फॉर्म सबमिट करें और डेडलाइन के बाद आवेदन नहीं होगा। रिन्यूअल करना मत भूलें क्योंकि कुछ स्कॉलरशिप बहुवर्षीय होती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ज़रूरी बातें क्या हैं। तो दोस्तों आसान भाषा में कहें कि अगर आप MBBS में पढ़ रहे हो और आपका परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो NSP प्लस स्टेट स्कॉलरशिप प्लस प्राइवेट स्कॉलरशिप मिलाकर आप 1 लाख तक की मदद पा सकते हैं। याद रखें, जी हाँ याद रखें, सबसे ज़रूरी चीज़ है समय पर अप्लाई करना और सही दस्तावेज रखना। अगर आप भी चाहते हो कि आपके माता पिता का खर्च कम हो और आप बिना टेंशन के पढ़ाई कर सको तो स्कॉलरशिप आपके लिए एक बहुत ही बड़ी मदद है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आइए हम आगे भी ऐसे ही ज़रूरी जानकारी लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।